हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा इग्नाइट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसको हम कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी सीरीज चल रही थी कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड, जिनको हम ट्रेडिशनल एक्सट्रैक्शन मेथड्स भी बोलते हैं। तो हमने इससे पहले जितने भी आपके कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड जो होते हैं या फिर ट्रेडिशनल मेथड जो हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। उनकी वीडियो भी अपलोडेड हो चुकी हैं। ठीक है, हर एक मेथड को हमने वन बाय वन डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें आपके मैसरेशन मेथड, डाइजेशन मेथड, इन्फ्यूजन मेथड, डिकॉक्शन मेथड, परकुलेशन मेथड। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो कवर हो चुके हैं, उनकी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इनके बारे में। तो ये आपका लास्ट एक्सट्रैक्शन मेथड है, लास्ट कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड जो है आपका, दैट इज़ योर सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड भी बोला जाता है। ये आपका स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम्स में आपको इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एक्सट्रैक्शन मेथड यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात करी, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। ठीक है, क्योंकि हम इसको लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय जर्मन केमिस्ट फ्रांस वॉन सॉक्सलेट। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? ये जर्मन साइंटिस्ट थे आपके फ्रांस वॉन सॉक्सलेट। अब आप जब नाम पढ़ रहे हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड, तो इसमें सॉक्सलेट नेम जो है वो किसका है? साइंटिस्ट का है। ठीक है, फ्रांस वॉन सॉक्सलेट, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो आपको पता होना चाहिए ये सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है, ये नाम कहाँ से आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका अपैरेटस। अपैरेटस कैसा होता है आपका? अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब इसमें देखिए 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला आपका देखो, इधर डायग्राम देख लीजिए क्या है। नीचे जो होता है आपका, दैट इज़ योर RBF, राउंड बॉटम फ्लास्क। ये क्या है आपका? राउंड बॉटम फ्लास्क। ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क रहेगा बॉटम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्या होता है आपका? सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में दिखाती हूँ क्या कौन सा है। ये वाला पार्ट, ये मिडल वाला जो पार्ट होता है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। अभी इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं अपैरेटस को। अभी सिर्फ इसका डायग्राम देख लो और कौन से मेजर पार्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या है आपका? RBF, राउंड बॉटम फ्लास्क और हीटिंग मेंटल के साथ में। बीच वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर। ठीक है, ये आपका हो गया कंडेंसर। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कंडेंसर हो गया, बीच वाला जो पार्ट रहता है वो आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर हो गया, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है बॉटम पार्ट वो होता है आपका RBF, राउंड बॉटम फ्लास्क। यही ऊपर लिखा है अपैरेटस रिक्वायर्ड में। राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है वो क्या कंटेन करता है? इसमें आपका सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, इसमें आपका सॉल्वेंट रहता है एंड इट इज़ हीटेड यूजिंग हीटिंग मेंटल और वाटर बाथ। वाटर बाथ पे हम या फिर हीटिंग मेंटल पे इसको हम रखते हैं। ठीक है, मिडल पोर्शन क्या होता है? सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो है ये क्या है आपका? इट होल्ड्स द एक्सट्रैक्शन चैम्बर। इट कंटेन्स थिम्बल एंड साइफन ट्यूब। ठीक है, साइफन ट्यूब और थिम्बल होता है इसमें। साइफन ट्यूब और वेपर ट्यूब भी होती है एक्चुअली इसमें। ठीक है, अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ क्या है। देखो, ये पूरा पोर्शन जो है हमने क्या बात करी, ये सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर हो गया। ठीक है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में आपके क्या क्या पार्ट्स हैं? इसमें थिम्बल होगा, एक्सक्यूज मी, थिम्बल ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, ये पूरा पार्ट, ये बीच वाला जो होता है ये सिलेंड्रिकल शेप में, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में जो है इसको हम पार्ट को बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, अब बीच में जो आपको ये दिख रहा होगा पेपर से जो बना हुआ है, ये आपका हम मैनुअली थिम्बल प्रिपेयर करते हैं। सेलुलोज थिम्बल या फिर पेपर से हम थिम्बल को प्रिपेयर करते हैं और उसमें हमारी जो क्रूड ड्रग है उसको हम फिल करते हैं। ठीक है, ये आपका सैंपल हो गया है। थिम्बल में हम सैंपल को फिल करते हैं। ये आपका सैंपल, ये थिम्बल बनाया हुआ है।
जो हमारा अपैरेटस होता है उसके अंदर ये वाला जो है सिलेंड्रिकल शेप में वो बना होता है ये थिम्बल, और उसी के जैसा हम सिलेंड्रिकल शेप में हम प्रिपेयर करते हैं पेपर से, ठीक है। तो वो आपका ये थिम्बल हो गया। इसमें हमारी जो ड्रग सैंपल है उसको रखा जाता है। और नेक्स्ट हमने क्या बात करी, इसमें आपकी 2 ट्यूब्स भी रहती हैं, 2 ट्यूब रहती हैं। अब ये देखो, ये पतली वाली जो है अंदर की तरफ जो ट्यूब है ये वाली फोल्ड जो हो रखी है, ठीक है, ये कौन सी है, साइफन ट्यूब, यहाँ पर लिखा होगा, ये देख लीजिए, ये कौन सी है आपकी साइफन ट्यूब होती है। और बाहर की तरफ जो ये वाली ट्यूब है, जो थिक ट्यूब जो आपको दिखेगी, कहीं कहीं पे थोड़ा अलग भी हो सकता है, जब आप इसको देखेंगे जो अपैरेटस होगा तो एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइफन ट्यूब दूसरी तरफ होगी और वेपर ट्यूब दूसरी साइड में होगी, ठीक है। तो जो आपकी थिक ट्यूब जो रहती है उसको हम बोलते हैं वेपर ट्यूब, और जो आपकी थिन ट्यूब जो रहती है, ठीक है, जो पतली वाली जो ट्यूब रहेगी वो क्या कहलाती है, साइफन ट्यूब और वेपर ट्यूब। तो ये दोनों ट्यूब, वेपर ट्यूब एंड साइफन ट्यूब, आपके किसके अंदर आ गई, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है, दोनों अटैच हैं। ये हमारा पूरा क्या है, ये हमने पहले ही बात करी थी, पूरा आपका ये सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर होता है, या फिर एक्सट्रैक्शन चैम्बर भी बोल सकते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कंडेंसर हो गया। अब इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हमने पहले ही बोला था, ये क्या होता है आपका कंडेंसर है, जिसमें हमारा इनलेट और आउटलेट रहता है। बट इसमें जब कंडेंसर होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा इस तरीके का बना होगा कंडेंसर, सो दैट जो आपका जो अंदर का जो एरिया है इसका वो कॉइल्स की तरह बना रहेगा, ठीक है। मतलब ये इसलिए होता है कि जो आपका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो कंडेंसेशन और अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये कंडेंसर जो होता है वो इस शेप में रहेगा। चलिए पार्ट समझ आ गए। अपैरेटस जो है वो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या है। 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला हमारा कंडेंसर होता है, दूसरा मिडल जो पोर्शन होता है वो हमारा एक्सट्रैक्शन चैम्बर हो गया, और नीचे वाला पार्ट हो गया आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। ये 3 मेजर पार्ट हैं इसके। चलिए अपैरेटस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं इसमें कैसे काम होता है, मतलब जो आपकी एक्सट्रैक्शन है वो किस प्रकार होती है। उसको किस में फिल करेंगे, थिम्बल के अंदर फिल करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा है थिम्बल, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, अपने क्रूड ड्रग जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट जो है ऊपर से हम ऐड करेंगे। पहले इसको अटैच कैसे करना है, देखो नीचे RBF रखेंगे, फिर हमारा जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो है उसको हम अटैच कर देंगे, और उसके ऊपर हम कंडेंसर अटैच करते हैं। गॉट इट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो थिम्बल है उसके अंदर ड्रग को फिल कर देंगे, ऊपर से फिर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट ऐड करने पे वो सॉल्वेंट कहाँ पर आ जाएगा, आपका राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। अब देखो राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो आपका कहाँ पे रखा है, हीटिंग मेंटल पे। हीटिंग मेंटल से नीचे से क्या होगी, हीट प्रोवाइड होगी। हीट प्रोवाइड होगी तो जो आपका ये सॉल्वेंट है इसमें वो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा तो वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होते हुए वो ये जो वेपर ट्यूब, बाहर की जो ये वेपर ट्यूब जो दिख रही है आपको, ये वाली ट्यूब, ठीक है, ये वेपर ट्यूब के थ्रू आपका जो हीटिंग सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं वो इस तरीके से वो मूव करेंगे, किस तरफ, कंडेंसर की तरफ, ठीक है। कंडेंसर की तरफ आपके वेपर्स जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन होगी तो जो आपके वेपर्स हैं वो किस में कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड में, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वेपर से किस में आ जाएगा, लिक्विड में। अब लिक्विड में कन्वर्ट होके फिर वो कहाँ पे गिरेगा, ड्रॉप वाइज ड्रॉप इधर आएगा, ठीक है, थिम्बल के अंदर, एक्सट्रैक्टर के अंदर। तो जो थिम्बल जो है उसके अंदर आपका सॉल्वेंट ऐड होगा, इधर आएगा, गिरेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप कंडेंसर से। ये जो आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर है, यहाँ पे आपकी फिर क्या होगी, एक्सट्रैक्शन होगी। तो जो आपका क्रूड ड्रग से आपका जो एक्सट्रैक्ट जो निकलेगा, एक्सट्रैक्ट फिर आपका किधर मूव करेगा, इस साइफन ट्यूब में, ठीक है। ये जो पतली वाली जो ट्यूब है साइफन ट्यूब, इसकी तरफ मूव करेगा, एक्सट्रैक्ट इधर आएगा, और फिर यहाँ से आपका एक्सट्रैक्ट होते हुए जैसे यहाँ पे लेवल पूरा यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका यहाँ से साइफनिंग हो जाएगी इधर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइफनिंग, ठीक है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट जब आपका साइफन ट्यूब के थ्रू इस तरीके से मूव करते हुए इधर आता है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइफनिंग प्रोसेस, ये आपका साइफनिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल रिपीट होगी। यहाँ से आपका जो सॉल्वेंट जो है फिर से आरबीएफ से वो हीट होके ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से फिर सॉल्वेंट हीट होते हुए वेपर ट्यूब के थ्रू वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन से फिर सॉल्वेंट आपका नीचे थिम्बल की तरफ आएगा, थिम्बल में आपकी एक्सट्रैक्शन होगी, यहाँ से फिर आपका साइफनिंग प्रोसेस होगी, एक्सट्रैक्ट फिर से आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस ये चलती रहती है। इसको हम, ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, देखिए, सॉक्सलेट apparatus वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन बाय रिपीटेड सॉल्वेंट रिफ्लक्स एंड साइफनिंग। ठीक है, सॉल्वेंट इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू vapor, then vapor travels upward to the condenser. In the condenser vapor cools and become liquid. ठीक है, कंडेंसर में क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। then condensed solvent falls onto the powdered drug placed in the extraction chamber. वो आपका जो सॉल्वेंट लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए वो कहाँ पे गिरेगा, पाउडर ड्रग में, मीन्स आपके थिम्बल में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन चैम्बर में जो आपका पाउडर ड्रग जो फिल हो रखी है थिम्बल में, वहाँ पे गिरेगा। देन आपका सॉल्वेंट डिजोल्व्स द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द ड्रग, वहाँ पे मतलब एक्सट्रैक्शन होगी। जो सॉल्वेंट जो है वो क्रूड ड्रग के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्रूड ड्रग के जो आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस में आ जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर आ जाएंगे, तो आपका एक्सट्रैक्ट निकलेगा। ठीक है, फिर आपका वंस द एक्सट्रैक्शन चैम्बर इज फुल, जैसे आपका एक्सट्रैक्शन चैम्बर फुल हो जाएगा, द साइफन ट्यूब रिटर्न्स द एक्सट्रैक्ट बैक इनटू द आरबीएफ, जैसे मैंने अभी समझाया वैसे। दिस साइकिल रिपीट्स कंटिन्यूसली अंटिल द एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट। अब ये इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है जब तक आपका एक्सट्रैक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। अब पता कैसे चलेगा आपको कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, जब आपका क्रूड ड्रग का जो आपका कलर जो है एक्सट्रैक्ट का वो चेंज हो जाएगा। एडवांटेजेस देख लेते हैं, हाई एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, रिक्वायर्स लेस सॉल्वेंट, नीड टू फिल्टर रिपीटेडली, फिल्टर करने की बार बार ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। इट इज़ सुटेबल फॉर एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स, मीन्स आपके हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉन्ग एक्सट्रैक्शन टाइम, मतलब एक्सट्रैक्शन जो टाइम जो होता है इसमें जो ज़्यादा चाहिए होता है, लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशंस में इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन्स, फेनोलिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके इन एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देन आपके एग्जाम क्वेश्चंस, देखिए मैंने इसमें क्वेश्चंस भी बता दिए हैं आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस इससे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं।